इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दीज थ्री हैज इनफाइनाइटली many solutions then 2a plus 3b is equal to you have to find the correct choice। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से आपको पता होगा कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं यदि d d1 d2 d3 ये सारे जीरो हो जाएं। ये ध्यान रखो कि क्रैमर्स रूल इज नॉट फुल प्रूफ रूल। कभी कभी क्रैमर्स रूल गलत आंसर भी दे देता है। मेरा मतलब है कि आपने पढ़ा होगा कि d d1 d2 d3 ये सारे जीरोस हों तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि d d1 d2 d3 सारे जीरोस हों और फिर भी नो सॉल्यूशन हो, लेकिन कन्वर्स ट्रू है। दैट इज यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो d d1 d2 d3 पक्का जीरोस होंगे, लेकिन ये सारे जीरोस हो जाएं तो कोई जरूरी नहीं होता कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन क्रैमर्स रूल गलत रिजल्ट देने वाली डिफिकल्टी यहां अराइज नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दे दिया गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इसका मतलब हो गया d d1 d2 d3 सारे जीरो जरूर होंगे। तो एक यूरो निकालने के लिए सबसे पहले मैं d को जीरो पुट करता हूं। तो d को जीरो पुट करेंगे तो आई विल गेट 1 1 a 2 5 2 1 2 3 एंड आई पुट इट इक्वल टू 0। और यदि मैं ऑपरेशन लगाता हूं कि r1 चेंजेस टू r1 माइनस r3 एंड r2 चेंजेस टू r2 माइनस 2r3, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। दैट इज आई विल बी गेटिंग 0 माइनस 1 a माइनस 3 0 1 एंड माइनस 4 एंड 1 2 3 दिस इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर आई गेट 4 माइनस a माइनस 3 इक्वल 0 implies that a is equal to 7। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं d1 d2 d3 किसी भी एक को लेके ओपन करूंगा तो मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियरली a की वैल्यू क्योंकि 7 आ चुकी है, यहां जो नंबर है वो थोड़े से बड़े होंगे। सबसे आसान रहेगा मैं d3 को यूज करूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। दैट इज 1 2 1 1 5 2 एंड b 6 3। ये क्लियर है कि d1 को जीरो पुट करूं या d2 को जीरो पुट करूं या d3 को जीरो पुट करूं, b की वैल्यू पक्का सेम ही निकलेगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां से जो b की वैल्यू मिलेगी, यदि उस वैल्यू के लिए d1 या d2 एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो ये क्लियर है कि b की वैल्यू यहां से निकलेगी, उसके लिए d1 और d2 पक्का जीरो आएंगे। हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए यदि घर में चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b आई यूज द ऑपरेशन r1 चेंजेस टू r1 माइनस r3 एंड r2 चेंजेस टू r2 माइनस 2r3। आई विल गेट 0 माइनस 1 b minus 3 0 1 0 1 2 3 इक्वल 0। और उस डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए बेस्ट होगा कि या तो इस कॉलम से ओपन करो या फिर इस रो से ओपन करो। इफ आई ओपन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम तो आई विल गेट माइनस b minus 3 इक्वल टू 0। दैट इज आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 3। और क्योंकि हमको 2a प्लस 3b की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था तो आंसर आया 2 into 7 plus 3 into 3 that is 14 plus 9 that is 23। Hence the correct choice is first choice।